मेरठ से अब खबर, जहां सपा विधायक अतुल प्रधान कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं। जनता की समस्या लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे अतुल प्रधान। जनता की समस्या लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने का समय लिया था, जहां अफसरशाही की मनमानी से कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं। तो जनता की समस्या लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने का समय लिया था, जहां अफसरशाही की मनमानी से कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं सपा विधायक अतुल प्रधान का ये धरना, जहां जनता की समस्या को लेकर वो बैठे हुए धरने पर। विधायक अतुल प्रधान को कमिश्नरी कार्यालय के फर्श पर बैठना पड़ा है, क्योंकि कमिश्नर साहब विधायक जी की फरियाद नहीं सुन रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। बात करेंगे किस तरह से बैठना पड़ा है और क्या क्या कारण रहे हैं विधायक जी जो यहाँ फर्श पर बैठना पड़ा है। देखिए, मेन बात यह है कि लोकतंत्र में आम जनता भगवान है। लोकतंत्र में जनता ही ताकतवर होती है। लेकिन इस समय जहाँ मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान, उनकी पूरी बात अगर सही बात है उनकी सुनी जाए। मैं विपक्ष का हूँ, विपक्ष का होने के नाते जो हमें मुद्दे, जो हमें बातें उठानी है वो उठानी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए। आज जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सारा देश बना रहा है, विश्व बना रहा है, ऐसे समय पे जिन लोगों ने हमारे देश में लोकतंत्र को कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, ऐसे समय पे अगर जनप्रतिनिधि कोई व्यक्ति, मैं खुद कमिश्नर महोदय की, जिसलिए मैं आज बैठा हूँ, मैं कमिश्नर महोदय से टाइम लेकर यहाँ पर आया, और टाइम लेकर आने के बाद में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ, तो चलो जब जनता ही जो लोग आए हैं उनके साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार है। मान लिया हम टाइम लेकर आए, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते। अगर बात सुनना नहीं चाहते और थोड़ी सी बात कहने के बाद में आप उसको बात को नकार के अपना काम करने लग जाएंगे, हम टाइम लेकर आपसे आए हैं, तो मान लिया हम जनता का काम लेकर आए, अपना तो काम लेकर आए नहीं। तो जब अपना लोगों का काम लेकर आए, आपको बात तो पूरी सुन लेनी चाहिए। और जब बात अगर आप पूरी नहीं सुनना चाहते तो समय मत देते, कह देते कि हमारे पास नहीं है समय जनप्रतिनिधि को टाइम देने का, तो हम लोग नहीं आते। लेकिन अगर टाइम दिया है तो कम से कम प्रॉपर तरीके से जिनकी समस्या उनकी बात तो सुन लें। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है, और मैंने लिखित भी माननीय कमिश्नर महोदय को लिख कर दिया है कि आपने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, कम से कम हमें इसका जवाब दे दें। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है किन किन समस्याओं को लेकर के कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे? देखा जाए तो कमिश्नर मंडल की अधिकारियां काफी बिजी रहती हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना? अरे बिजी रहती हैं तो जब समय दे दिया तो काय के बिजी हैं भाई? आप पत्रकार हो, आप जानते हो जब हम समय लेकर आए हैं, हमने समय पूछा ना, आप कितने बजे हमें समय दे सकते हैं, तो जो उनके पास समय रहेगा तो वही तो हमें समय दिया। तो जो समय दिया हम उनके पास आए। आज डीएम साहब मेरठ के नहीं थे यहाँ पर, हम लोगों ने कमिश्नर साहब से टाइम लिया। टाइम लेने के बाद में हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में हमने अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने नहीं सुननी चाहिए। हम उनके फर्श पर बैठ गए। फर्श पर बैठकर कम से कम लोगों को ये पता लग जाए कि भाई इस तरह की हालत अफसरों की है, अधिकारियों की है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारी लोगों से कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करिए, जो उनकी जेन्युइन बात है उसको सुनिए, उसका निस्तारण करिए। और अगर आप निस्तारण नहीं कर सकते और लखनऊ के स्तर से हो सकता है तो लखनऊ भी उसकी पैरवी करके उसका निस्तारण करिए। और दूसरी तरफ अधिकारियों का एटीट्यूड इस तरह का है। अफसरशाही की मनमानी विधायकों को फर्श पर बैठाने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ हम लोग तो ज़मीन के लोग हैं। हमें फर्श पर बैठना, ज़मीन पर बैठना, खेत पर बैठना, मुंडेर पर बैठना, हम लोगों को जनता ने प्रतिनिधि बनाया, जनता ने अपनी वोटों से चुनकर यहाँ पे भेजा है। अगर उनकी कोई समस्या होगी, उस समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्हीं लोगों के पास। और अगर इनका व्यवहार इस तरीके का हो तो आप बताइए कौन आदमी कैसे अपनी बात रख पाएगा? साफ तौर पर अतुल प्रधान ने कहा है कि जनता की समस्या को लेकर के कमिश्नर के पास पहुंचे थे, लेकिन कमिश्नर साहिबा ने कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद देखा जाए तो विधायक काफी नाराजगी में कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर बैठे हुए हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।